ये तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए भी जिनको हमेशा कमर पे दर्द रहता है, बहुत अच्छा उनके लिए भी। कम से कम 15 मिनट तो दिन में एक्सरसाइज कर लो। ये शॉर्टकट वेरिएशन है। क्या ऑफिस से आने के बाद आपका भी कुछ ऐसा ही हालत होता है? रोज सुबह प्लान करते हो क्या हाँ अपनी फर्टिलिटी के लिए कुछ तो करेंगे, योगा करेंगे, थोड़ा जॉगिंग करके आएंगे और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, रूटीन को बिल्कुल सेट कर लेंगे। लेकिन ऑफिस से आते आते आप इतना थक जाते हो, जो सारे प्लानिंग है वो ऐसे के वैसे ही रह जाता है और मैट पे आके या तो शूज़ पहन के थोड़ा ग्राउंड में जाके जिम जाके कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो आज का एपिसोड आपके लिए है। मेल फीमेल दोनों में ही कोई भी फर्टिलिटी इशू है तो उनमें कुछ कॉमन यौगिक आसनास है जो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। जैसे महिलाओं के लिए पीसीओडी हो गया, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया या तो हार्मोनल डिसबैलेंस चल रहा है, और पुरुषों के केस में अगर लो स्पर्म काउंट है, लेस टेस्टोस्टेरोन है, वेरिकोसिले हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देयर आर सम वेरी कॉमन एंड इजी यौगिक आसना, जिसके लिए आपको अलग से तैयार होकर मैट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑफिस से आने के बाद ना थोड़ी देर फ्रेश होकर आप बेड में थोड़ी देर तो उलट पुलट तो करते ही हो, थोड़ा रिलैक्स करते हो। उस रिलैक्सिंग टाइम में बस रोज़ 10 से 15 मिनट समय आपको देना है। आप देखोगे आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो फर्टिलिटी योगा व्हाइल यू आर रिलैक्सिंग क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वार्म अप की भी ज़रूरत नहीं है। यस, ऑलवेज इट्स एडवाइज्ड कि आप थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर करो फिजिकल एक्सरसाइज से पहले। तो आप घर के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही करीब 300-400 स्टेप चल लीजिए। 300-400 स्टेप चलने में बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं लगने वाला है। 300-400 स्टेप चल के सीधा बेड में आ जाए। हम रिलैक्स करते हुए बहुत अच्छे कुछ फर्टिलिटी योगा स्ट्रेचेस करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेच है ऑब्वियसली बटरफ्लाई, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये पिलो भी मैंने साथ में रखा है, कहीं कहीं काम आएगा आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग में। बटरफ्लाई आप करेंगे। आपका पहला एक्सरसाइज इस तरह से दोनों पैरों को अपने पेरिनियम के पास, देखिए पैरों को जोड़ लिया, पेरिनियम के पास लेके आगे, और यहाँ पे इस तरह से हल्के हल्के से आपको स्विंग देना है पैरों को, राइट। ध्यान रखें बटरफ्लाई में आपका स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। स्पाइन को आप ऐसे रिलैक्स करके नहीं रखोगे या तो झुक के नहीं बैठोगे, बिल्कुल सीधा। और दूसरी बात का ध्यान रखें, आपका जो बेड है जिसमें आप ये स्ट्रेचेस या तो योगा करने वाले हो वो बहुत ज़्यादा लूज, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। तो ये बटरफ्लाई जो है इसको आप करीब करीब 3 मिनट करें तो आपका पूरा दिन भर का हिप जॉइंट पे जो स्ट्रेस जमा हो गया ना, बैठे बैठे काम करने से, जैसे आप चेयर पे बहुत देर तक बैठते हो तो हिप जॉइंट बिल्कुल टाइट हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है आपके फिजिकल बॉडी में भी, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ भी ब्लड का फ्लो बहुत रुक सा जाता है, और आपकी इमोशनल हेल्थ में भी अगर बात करें आपके चक्रास की तो रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है लॉन्ग टर्म सिटिंग से। तो उसके लिए ये बटरफ्लाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप यहीं पे बैठ जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल के और ऑल्टरनेट टो टचिंग, इनहेल करके दोनों हाथ साइड में, एक्सहेल करके लेफ्ट हैंड से राइट टो को छूने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट टो को छूने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ये मैंने पहले भी बहुत एक्सरसाइज में दिखाया है, लेकिन फिर भी आपको मैं मैट तक नहीं ला पाया हूँ। बहुत लोग हैं प्लानिंग ही कर रहे हो, मैट पे अभी तक नहीं आ पाए, तो उन लोगों के लिए आज का सेशन है। इसको आप रिलैक्सिंग करते हुए भी करो। अगर आप रोज़ सुबह योगा करते हो मेरे वीडियोस को देख के, आपका हस्बैंड नहीं कर रहे, उनको आप डेली मोटिवेट ही करो लेकिन वो थक जाते हैं, या तो आपकी वाइफ नहीं कर पा रहे, उनको ऑफिस से घर आते आते ही रात के 8:30-9 बज जाते हैं, तो उनको ये वीडियो एक गिफ्ट की तरह दीजिए और बोलिए भाई आज ही से शुरू करो। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज फर्टिलिटी इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, राइट, इट्स अ जर्नी। तो इस जर्नी में चलने के लिए दोनों को साथ साथ करना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, कभी किसी का मूड ऑफ होगा, कभी किसी को डिमोटिवेशन आएगा, दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखते हुए करना है। तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज, इसको भी आप करेंगे अगले 2 मिनट तक, क्योंकि रिलैक्सिंग वे में कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। पहला एक्सरसाइज 3 मिनट, ये वाला एक्सरसाइज आपने किया 2 मिनट्स। यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करोगे, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज जानु सिरासना। आप ऐसे ही बैठे बैठे, सेम मेरे दोनों पैर जो है 90 डिग्रीज में है, राइट लेग को सीधा ही रखेंगे, लेफ्ट लेग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, हील विद द पेरिनियम, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, स्ट्रेच करके डाउन, एक्सहेल। तो ये जो आप डाउन कर रहे हो ना, स्पाइन को झुकाना नहीं है, आपको सीधा देखते हुए, आगे देखते हुए इस तरह से जाना है, एक्सहेल ऐसे, राइट। अगेन जब उठ जाएंगे दोनों हाथ को ऊपर ही खींच के रखेंगे, लेफ्ट लेग को खोल देंगे, राइट लेग अंदर,
जितना आप कर सकते हो। देखिए पहले दिन ही बिल्कुल परफेक्शन नहीं आएगा, धीरे धीरे करते हुए आएगा। एक्सेल करते हुए डाउन, बहुत अच्छे। इनहेल अप, स्विच कर लिए, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, स्विच एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, स्विच, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, स्विच, एक्सेल डाउन। देखिए कई 100 एक्सरसाइजेस तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, बहुत लंबा प्लेलिस्ट है। वो उन लोगों के लिए है जो डेडिकेटेडली योगा के जर्नी में आ चुके हैं, समय है, सिद्धांत बिल्कुल साफ है, समय भी है और मैनेज कर पा रहे हो। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, केवल थोड़ा सा ही टाइम है, तब क्या करना है, ये शॉर्टकट वेरिएशन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फुल फ्लेज योगा सेशन है, नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही समय नहीं है, तब इतना तो कम से कम करें, इसमें से भी आपको बिल्कुल मैजिकल बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो एक्सरसाइज हमने दिखाया उसको करेंगे आप अगले 2 से 3 मिनट। काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर काउंटिंग करके कर रहे हो तो मिनिमम 20 काउंट्स, ये सभी एक्सरसाइज के लिए सेम है, मिनिमम 20 काउंट्स आपको करना है। फिर अपने पैरों को वापस खोल देंगे। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या है, चक्की चालन आसन। एक्सेल करके आगे चले, इनहेल करते हुए पीछे आएंगे, एक्सेल करते हुए आगे चले, आपको अपने हील टू हील टारगेट करना है। इनहेल करते हुए पीछे आएंगे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे। 1 मिनट आप करेंगे राइट टू लेफ्ट, 1 मिनट राइट टू लेफ्ट। पीछे जरूर आए, जब आप पीछे आ रहे हो हाथों को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, कमर से बॉडी को पीछे लेके जाना है। बेड टाइम योगा, वेलकम टू बेड टाइम योगा। अब जब मैट तक नहीं आ पाए तो बेड में कम से कम करो। फर्टिलिटी के लिए आपको बहुत सारे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, और आईवीएफ तो आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर ने आपको फर्टाइल ही बनाया है। शरीर में कुछ कुछ सिस्टम है जो थोड़ा ब्लॉक पड़ा हुआ है। जैसे कोई गाड़ी है मेरे पास, बहुत दिनों से उस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा, भले ही कितनी भी महंगी गाड़ी हो, मैं अगर 6 महीने उसको खड़ा रखता हूँ ना, तो उसमें या तो बैटरी डाउन हो जाएगी या तो इंजन ऑयल बैठ जाएगा, तो उसको फिर सर्विसिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा चलाना पड़ता है। तब आपका शरीर भी ऐसा है। अभी अगर तुरंत चेक करोगे तो क्या बोलेगा, अरे इसकी तो बैटरी डाउन हो गया। तो क्या करना है, उसको ठीक करना है, उसको थोड़ा सर्विसिंग करना है, थोड़ा सा वापस चलाना है, इंजन को, चल जाएगी। सेम इसी तरह से आपका शरीर भी है। बहुत दिनों से बैठे बैठे ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, कैरियर का स्ट्रेस, फैमिली वालों का स्ट्रेस, ये ले लेके आपका फर्टिलिटी में इम्पैक्ट हुआ है। तो अच्छा 1 मिनट आपने कर लिया राइट टू लेफ्ट, 1 मिनट करना लेफ्ट टू राइट, ऐसे एक्सेल इनहेल, कम ऑन, एक्सेल इनहेल। बातें तो चलते रहेंगे क्योंकि मुझे आपको मोटिवेट करना है, मेरा टारगेट है। कुछ भी हो जाए, आपको योगा तो मैं करा के ही मानूंगा, योगा मैं आपको करा के ही मानूंगा, और योगा से ही रिजल्ट दे के भी मानूंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो आज, तो पुराने कुछ वीडियोस को देखिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने टेस्टिमोनियल्स भी शेयर किया है, जिन लोगों को रिजल्ट आया हुआ है खाली योगा के माध्यम से। इवन उनमें से बहुत लोगों को तो मैं बाय फेस जानता भी नहीं हूँ, वो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है, फॉलोअर्स के मैसेज मैंने फॉरवर्ड किया है, जिनको किसी को 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, किसी को 1 महीने में भी कंसीव हो गया है। पीरियड्स नहीं आ रहे थे, पीरियड्स आना शुरू हो गया है। एग्स नहीं बन रहे थे, एमएस लेवल डाउन था, वो बढ़ गया है। यही सब एक्सरसाइजेस, और कुछ मैजिक नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, आनंद बालासना। यहीं पे लेट जाए, यहीं पे लेट जाए, ठीक है। लेट के अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, वाइड। तो यहाँ पे देखिए पैरों को ऐसे नहीं खोलना है, इस तरह से रखेंगे कि जो घुटने से लेके शिन बोन तक ये जो एरिया है, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री बेंड है। दोनों नीज बॉडी के दोनों साइड में है, और किसी किसी का इतना नीचे आएगा भी नहीं, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, कोई बात नहीं। आप जितना हो सकते हो उतना नीचे करो। और फिर क्योंकि रिलैक्सिंग वाला सेशन है, ऑलरेडी आपकी कमर वमर पूरा जाम हो रखा है, तो बिल्कुल रिलैक्स करते हो बच्चों की तरह। आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज, इसको संचालित तरीके से करेंगे। संचालित तरीके से बोले तो थोड़ा सा मूव करते हुए, स्टैटिक तरीके से नहीं। ये आपको करना है थोड़ा ज़्यादा समय तक, ये आपको करना है करीब करीब 3 मिनट्स, 3 मिनट आप इसको करोगे, ठीक है। तो दोनों पैरों को खींच के होल्ड करें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, ये ध्यान रखेंगे एंगल को, और इसको आपको करना है 3 मिनट तक। जैसे ये हो जाता है तो यहाँ पे आप आ जाओगे, वापस उठ जाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर, कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज, जिसको हम मार्जारासन भी बोलते हैं। तो ये पोजीशन होता है इसका बेसिक। आप अपने इस तरह से पैरों पे बैठ जाएंगे, पूरा हील्स के ऊपर बैठेंगे। मेजरमेंट कैसे लेना है पुराने वीडियोस में बहुत बार बताया है।
टेक 1 फुल आर्म डिस्टेंस फ्रॉम द नीज, घुटनों से एक फुल आर्म डिस्टेंस, और अपने टिप ऑफ मिडिल फिंगर से 1 पाम और आगे लेके जाना है, इस तरह से उठ जाएंगे। तो ये इसका आइडियल डिस्टेंस है। फिर दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना के भितिलासन एंड मार्जारासन, मतलब इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे अपने लोअर बैक, जो जहाँ पे टाइटनेस रहता है उसको नीचे प्रेस करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर देखें। एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ देखेंगे, आर्च योर स्पाइन। इनहेल, ऊपर देखें, एक्सेल, अंदर देखेंगे। जब आप एक्सेल कर रहे हो ना तो अपने चिन को कॉलर बोन से टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। मैं थोड़ा ये व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। तो इनहेल में ऊपर देख रहे हो आप, एक्सेल में अंदर, और इसी एक्सेल में अपने नाभि को भी, पेट को पूरा अंदर खींच लो, पूरा लॉक कर लो, कोर को टाइट कर लो, राइट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसको करेंगे करीब करीब 20 से 25 बार, तो उतने में आपका 1 मिनट ये हो जाएगा। और अंत में लास्ट में 2 और एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका रिलैक्सिंग टाइम है। रिलैक्सिंग टाइम में मैं आपको योगा करा रहा हूँ, तो चलिए, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि किसी तरह से योगा आप कर रहे हो। तो इस तरह से आ जाएंगे दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस, कमर के बराबर डिस्टेंस। ये तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए भी जिनको हमेशा कमर पे दर्द रहता है, बहुत अच्छा उनके लिए भी। तो क्या करेंगे, ब्रिज पोस्चर, अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करें। थाई में फैट ज़्यादा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर रह जाएगा, बट कोशिश करेंगे जितना क्लोज आप ला सकते हो। यहाँ से कमर को उठाए, इनहेल, एक आर्च बनेगा, एक्सेल डाउन, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल डाउन, इनहेल, कितना बार करें, 15 से 20 बार, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। इस तरह से 15 से 20 बार इसको करेंगे। इनहेल मैक्सिमम अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। आखिरी एक्सरसाइज जो बिल्कुल ही स्टैटिक एक्सरसाइज है, 1 या 2 पिलो आप ले लोगे, बड़े बड़े साइज के जो पिलो होते हैं, इसको लगाएंगे अपने कमर के पीछे, इसके ऊपर आराम से इस तरह से आपको अपने बैक को आर्च बना लेना है, ये ठीक है। मतलब पूरा पीठ जो ऐसे गोल हो जाएगा, आर्च, रिलैक्स, क्योंकि दिन भर ना आप झुक के ऐसे बैठ के काम करते हो, लंग स्क्वीज रहता है, एब्डोमिनल ऑर्गन स्क्वीज रहता है, हार्मोनल बैलेंस इसमें डिस्टर्ब होता है, पोस्चर डिस्टर्ब होता है। तो पिलो पीछे रहेगा, उसके ऊपर पूरे पीठ को आप रिलैक्स कर दो गर्दन तक। आपके थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, पिट्यूटरी यहाँ पे होता है, जो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव हार्मोनल सिस्टम को मेंटेन करता है, यहाँ से पिट्यूटरी। तो इसको रिलैक्स कर देना है। थायराइड ग्लैंड रिलैक्स हो गया, थोड़ा स्ट्रेच आ गया। दोनों पैरों को हम लेके आ गए बटरफ्लाई में, सुप्त बद्ध कोणासना, स्लिपिंग बटरफ्लाई। और यहाँ पे पैरों को हल्के हल्के से ऐसे आपको रिलैक्स देना है। आपके इनर थाइज में एक हल्का सा स्ट्रेच रहेगा, पेल्विक फ्लोर ओपन है, तो पेल्विक रीजन में आपके टेस्टिकल्स की तरफ, या तो अगर लेडीज़ के केस में बोला जाए ओवरीज के तरफ, आपकी यूटेरस की तरफ जो ब्लड का फ्लो है बहुत अच्छे से बन जाएगा, बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा। तो इसको आप करोगे लास्ट में, क्योंकि यही करना है आपको, ये आप करोगे कम से कम 3 मिनट। तो कुल मिला के आप देखोगे जब आप सीख जाओगे ना, तो 10 से 15 मिनट का एक सीक्वेंस हो रहा है, जो आप आराम से अपने बेड में ही, जो आप बिल्कुल लेजीनेस वाला टाइम था ना, एक बढ़िया सा म्यूज़िक लगा दो, आपका जो भी फेवरेट म्यूज़िक है वो आर्टिस्ट का म्यूज़िक लगाओ, थोड़ा सा माहौल वाहौल बनाओ। अगर इससे पहले आपने थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पीना था वो भी पी लो, पी के लेकिन कम से कम 15 मिनट तो दिन में एक्सरसाइज कर लो। और रात को सोने से पहले आपको नाइट वाली जो प्राणायाम की रूटीन है उसको कंप्लीट करके ही सोना है। आप देखिएगा किस तरह से अगले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर, इवन किसी किसी को 2 से 3 महीने के अंदर अंदर बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाला है। आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपकी फर्टिलिटी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगा। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी और जानना है कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उस कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर लगे मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।